अभी आप पहुंचा हूँ एक और विधानसभा में जिसका नाम है राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। चाय की दुकान पर हूँ और यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ ली जा रही थी, लेकिन मैंने पूछा कि यहाँ का माहौल आखिरकार क्या कहता है। तो सीधा बुजुर्ग भी हैं, कुछ लोग और भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी गणित अलग तरीके का अब की बार नज़र आ रहा है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? बन्ना लाल जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बनाई जा रही है? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की बनाई जा रही है। तो अब की बार मन बदल गया क्या? बिल्कुल बदल गया। तो कह रहे हैं कि इतना काम कर रही है कांग्रेस, बढ़िया काम कर दिया। नहीं बीजेपी करती है काम बढ़िया। अच्छा, कह रहे योजनाएं, चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की 500 वाली बात करते हैं। नहीं, ये तो हुआ था, परंतु अब जनता का मन बदल गया। अब जनता का मन बदल। क्या मुद्दे हैं अब की बार, क्यों बदल गया मन? अब ये तो पता नहीं, परंतु मन बदल गया। मन बदल गया। मन बदल गया। मन बदल गया, ये नहीं पता। आपका क्या नाम हुआ जी? नाम बता दे आपको। आप बताइए, आपका क्या नाम है? हुकमचंद है जी। हुकमचंद जी, क्या लग रहा है किसकी तरफ हुक्म कर रहे हैं अब की बार? अभी साहब देखो, अभी मन तो पूरा बना नहीं है, लोग भाई बाकी लोग हैं, इन्होंने पूरा सिस्टम खराब कर रखा है। अच्छा। मन तो हमारा तो बीजेपी को देने का है जी। बीजेपी को मन है देने मन का। है। तो मुख्य कारण क्या है अब की बार बदलाव का? यहाँ तो राजस्थान में हर साल 5 साल में कांग्रेस, 5 साल में बीजेपी की वो आती है। तो इस बार कांग्रेस थी, अब की बार बीजेपी की बनने की सरकार। काम क्या कह रहे हैं, रिपीट कर रही है अब की बार? नहीं, काम तो किया था कांग्रेस में, ऐसी कोई बात है। काम तो किया। लेकिन कह रहे हैं कि 2 गुट हैं, उसमें आपस में ही लड़ते रह गए, वंचित रह गए लोग। अब गुट का तो देखो जी, अभी कुछ पता नहीं है, निर्णय तो बाद में होगा। अभी तो चल रहा है, माहौल है। कह रहे पहले सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ा और बन के खुद बैठ गए, उनको बनाने नहीं दिया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है साहब, ऐसी कोई बात नहीं। धोखा नहीं दिया सचिन पायलट को? धोखा दिया था बीच में, सकरपटवारी तो हुई थी, सरकार गिरने वाली नौबत आ गई थी। सरकार 2.5 साल वाली बात। हाँ, 2.5 साल वाली बात हुई थी। धोखा दिया था उस टाइम तो। धोखा दिया। तो इस बार जनता ने मूड ही बदल दिया, कह रहे तुम दोनों ही रहने दो, किसी और को। हाँ, बीजेपी की सरकार लाने का मन बन रहा है लोगों को सर। आपका क्या नाम हुआ जी? बंसीराम मिला। बंसीराम जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी तरफ? अब की तरफ साहब बीजेपी है यहाँ तो। बीजेपी है। हाँ। तो मन बनाया अब की बार बदलाव का, तो कुछ काम वाम नहीं लगे या वो कह रहे हैं कि भाई साहब इतने काम? ये तो साला चोटा है, चोरी बाजारी में हो गया पूरा। अच्छा, चोरी बाजारी में हो गया। और क्या, भ्रष्टाचार पूरा चरम पर है। चरम पर है। गहलोत कहने की कुर्सी छोड़ नहीं रही उनको, इतना काम कर दिया उन्होंने। और चपक गए कुर्सी के बाद तो साहब, वो नहीं होगा, कुर्सी मेरे को छोड़ती ही नहीं, अब जनता छुड़वा देगी। जनता छुड़वा रही है? हाँ, जनता छुड़वा अच्छा, देगी। तो मन बदल लिया छुड़वाने का? हाँ, बिल्कुल बदल कह रहे कि इनमें दोनों में आपस में, सचिन पायलट और उनमें दोनों में आपस में हो रही है और इसी वजह से काम से वंचित रह गए लोग। बिल्कुल सही बात है, टकराव था दोनों में। तो सचिन पायलट को वाकई में ही जिस नेता है सचिन पायलट, बनना चाहिए सचिन पायलट। अच्छा, तो कह रहे हैं कि भाई साहब धोखा मिल गया उनको। धोखा दिया, ये मिल क्या गया सर, धोखा हुआ है उनके साथ। तो कह रहे हैं कि नहीं, गहलोत का अपना वर्चस्व है। ऐसा नहीं है? काय भी वर्चस्व कौन सा ना, वो वर्चस्व होता तो 22-21 सीट आई पिछली बार। हाँ। ये तो सचिन की मेहरबानी थी। तो सचिन की वजह से वो जो है कांग्रेस आ गई सत्ता में और बन गए गहलोत साहब। धोखा हुआ था। धोखा, पूरा धोखा हुआ था जी। धोखा हुआ था क्या? हाँ, धोखा ही हुआ है साहब। अच्छा। हाँ। तो अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की? अब किसी को मौका नहीं दे रहे? ने पेपर आउट करवाए हैं। हाँ। और जितने भी मतलब एमएलए को उनको पूरी छूट दे दी। हाँ। कि आप कमाओ पर सरकार मेरी बचनी चाहिए। अच्छा, आप कमाइए, सरकार मेरी बचनी चाहिए। तो मतलब जितने भी यहाँ पर युवा हैं उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, वो तैयारी 19 पेपर आउट हुए हैं। अब मतलब उनकी तो कई लोगों की तो एज ही खत्म हो गई। अब वो तो गहलोत बड़ा काम कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना कर रहे हैं। और क्या, काहे का काम कर रहे हैं? घोटाला का बड़ा ही काम होता है। घोटाला का बड़ा ही काम होता है। अब की बार मन बना लिया बदलाव? हाँ, बना सही। आपका क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम लोकेश कुमार। इधर आजिए भाई साहब। आप युवा हैं, युवा के हिसाब से किसको देखते हैं अब की बार? देखो, भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी को? जी सर। क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? उनके सारे ही काम अच्छे लगे हमको अब की बार। कांग्रेस पार्टी के एक नए युवा उम्मीदवार थे, राहुल मीणा, जो उनको टिकट नहीं दिया गया, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। और इसी वजह से छोड़ना चाहते हैं कि टिकट नहीं दिया? जी, युवा नेता थे वो हमारे। अच्छा। और दूसरे को, किसी को अचानक टिकट दे दिया गया, जो जिस आदमी को। इधर आइए, क्या कह रहे थे? 15 साल सेवा करिए और फिर उसको दोबारा मतलब दोबारा ने मेहनत का फल दिया, इन्हें टिकट मतलब पैसे में दे दिया, दोनों पार्टियों को पैसे में दे दिया। तो अब वो उनका मनोबल डाउन होगा, हमारा मनोबल डाउन होगा। राहुल होता तो राहुल अगर टिकट मिलता कांग्रेस का तो राहुल को वोट देते हम भी देते हम। इसलिए प्रदेश में देख ले तो सरकार जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने बड़ा काम कर दिया, आपको नहीं लगा?
अच्छा लगा वैसे तो, लेकिन हमारे युवाओं की सबकी सोच ये थी कि हमारे युवा नेता ही बने हमारे यहाँ से। मतलब जैसे आपके राहुल जी का टिकट कट गया, ऐसे ही पहले धोखा सचिन जी के साथ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल इसी वजह से इस वजह से ही। इसी वजह से आला कमान सही फैसला नहीं ले रहा है कांग्रेस, इसलिए हमने भारतीय जनता को ही चुना है, भारतीय जनता पार्टी को ही चुना है। इसलिए भारतीय जनता जी पार्टी के पास जी है। सर। जी यही कारण वो खुद ये कह रहा है कि मैं जादूगर हूँ, तो जादू तो सुमंत्री करेगा और अब भी वही काम करेगा वो तो विश्वास कैसे होता है मतलब। हाँ, उसने टिकट में विश्वास तोड़ दिया। टिकट में भी दौड़ हाँ, अब कह रहे हैं लोग बाग पैसे में टिकट मिला है। पैसे में मिल रहा है। तो मतलब जो मतलब कैपेबल कैंडिडेट है, जो योग्य है, उसको आगे नहीं जाने देते। हाँ, योग आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं ये। इसी तरीके से सचिन के साथ में हुआ। सचिन के साथ में हुआ। तो अब की बार जनता ने दोनों को ही पीछे हटा दिया, कह रहे बीजेपी ला। अब आगे तो पब्लिक की वो है, पर धारणा तो यही बन रही है, रिपीट सरकार बीजेपी की होगी, मतलब अब की बार बदलाव बदलाव होगा। बदलाव चाहते हैं आप? जी सर। मुख्य कारण यही है क्योंकि बीजेपी ने हमको लगातार काफ़ी अच्छे प्रयास से काम करवाए हैं यहाँ पे, और लगातार काम करते रहे हैं, और युवा नेता भी अब की बार बीजेपी से बनाराम जी मीणा है। अच्छा, इसलिए राहुल जी को टिकट मिल जा रहा तो फिर सही हो जाती कांग्रेस। क्योंकि हमारे वो युवा नेता थे, इसलिए हम तो उनको मन से चाहते थे ना। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? तुलसी राम राम जी, क्या लग रहा है अब की बार बाबा जी किसकी सरकार? साहब इनसे ही बात करूं मैं आप भी तो बताइए, इनसे तो कर ही रहा हूँ। भाई जो आपके मन में जो खोजी हाँ, जो भी बताइए। ठीक है, तो ये जो इनकी है वो इच्छा वही मेरी है। ये कहेंगे इनके साथ ही है? इनके साथ सब भाई इनके साथ इनके साथ ही है। बिल्कुल। हैं जी, ये कह रहे हैं। अच्छा, समीकरण क्या रहने वाला है आपका चुनावी? जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई 50-50% की टक्कर है। कांटे की टक्कर है साहब, टक्कर कांटे की है, कह नहीं सकते कौन जीत पाएगा यहाँ से। लेकिन ऐसा अब की बार जनता ने मन बदला। जनता ने तो मन बदल लिया। आपका मुख्य कारण क्या है मन बदलने का? मुख्य कारण तो यही है कि पेपर लीक होना, महिलाओं के साथ अत्याचार होना, और भ्रष्टाचार देखो कितना है कि बिना लेन देन के तो काम एमएलए साहब करते ही नहीं है किसी का। किसान हैं आप लोग, किसानी करते हैं? किसान ही है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे थे किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 गिन के। 10 दिन में कर दियो पूरा कर्ज माफ साहब। उन वाई को परिणाम तो अब देगी जनता, खा किए कर्ज माफ हुई खाए हैं। तभी तो परिणाम देगी। हाँ हुआ खाऊंगा भाई का? है। मेरा नाम संतोष है। संतोष जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार भाई? भाई साहब ये तो मन बता। आप किसको चाहते हैं? मैं तो बीजेपी को देता बीजेपी को? हाँ, बीजेपी का कैंडिडेट हूँ। क्यों? और कह रहे कि बढ़िया काम कर दिया भाई साहब कांग्रेस ने। हैं? कांग्रेस तो बढ़िया काम कर कौन कह रहे भाई साहब? नहीं किया है कुछ काम। कुछ काम नहीं किया। कर्जा माफ की राहुल गांधी कह के गया था, किसानों का 1 मिनट कर्जा माफ नहीं हुआ है। हाँ, और ब्याज से ब्याज और लग रहे मेरे हैं। बड़े बड़े नेता है, सचिन पायलट हैं, हाँ, गहलोत है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा, सचिन पायलट को धोखा मिला था क्या पहले? धोखा पब्लिक को सचिन पायलट ने क्या, राहुल ने, दोनों ने दिया धोखा हमको। उन्होंने दे दिया। हाँ इसी वजह से आप सरकार बदल रहे हैं। हाँ हैं जी? हाँ, यही मुख्य कारण है। यही मुख्य कारण है। अच्छा, कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े कैमरे लगवा दिए और सड़कें बनवा दी गहलोत ने, 500 रुपए में सिलेंडर वाली बात आ रही है। हाँ, ये तो खैर सही है, 500 रुपये में सिलेंडर तो हुआ है, अच्छा, लेकिन मिला है आपको? हैं? हाँ मिला है। हाँ, इसमें क्या है, खा के झूठ नहीं बोलेंगे भाई साहब। अच्छा, हाँ, मिल रहा है मतलब? मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मिल पा रहा है जी? ऐसा मिल रहा है इधर की साइड में? मिल रहा है सर, योजना का मिल रहा है। चलिए हाँ, बात और बताओ, बताइए। जो कोरोना काल में सेंटर ने गिन दिए थे ना, उनके पैसे भी गहलोत वसूल रहा है, अच्छा, वापस वसूल रहा है। तो या से ज़्यादा अन्याय क्या होगी? हाँ। और हमको तो मतलब ये SW का जो बेनिफिट मिला है वो 70 साल से हमको तो अब मिला है, तो वो हम तो गीत तो गाएंगे जो 70 साल वाले गा रहे हैं, तो हम अभी 5 साल से मिला, तो यार बेनिफिट तो हमको हुआ है उसका, तो जिसके खाएंगे उसी के गाएंगे। हाँ, तो मतलब ये जो फ्री विली वाली बात आ जाती है, बिजली फ्री वाली बात आती है, काहे की फ्री है? मेरा अब भी 7,000 बिल है 1 महीना को, काहे को फ्री है वह? और बाकी फोटो फ्री नहीं है किसका? जब 7,000 का बिल आ रहा है तो किस चीज़ की फ्री है बताओ? हो जाए तो बिल देख लो, 7,000 को लो। अच्छा, बिल भी ले रहे हैं? बिल ला रहे हैं, लो लो, ये 7,000 को बिल 1 महीना को देख लो, या मैं झूठ हो। किसान हैं आप? हाँ, किसान ही है। किसान है। ये देखिए, ये तो घर का है, घर का बिल है ये। और ये कह रहे हैं कि भाई साहब कितने यूनिट तक फ्री हैं आपके यहाँ? काहे भी ना है, हमारी नॉलेज 100 यूनिट बता रहे थे फ्री, लेकिन इसमें यूनिट देखो आप। ये देखिए, 6,810 रुपये का बिल है, 6,810 रुपये का बिल आया है इनका। और जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि भाई साहब 100-200 यूनिट फ्री है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब आपके सामने आ तो रहा है ये 7,000 का बिल आ रहा है, जबकि गवर्नमेंट सरकार ये कह रही है बिल माफ है, लेकिन माफ कहाँ है ये बताओ हमको? तो इसी वजह से मन बदल दिया, मन बदल गया, फ्री नहीं चाहिए। फ्री नहीं चाहिए।
रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। आपका क्या नाम हुआ भाई? प्रहलाद मीणा। प्रहलाद, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार भाई साहब? हम तो कांग्रेस को ही देंगे भाई। कांग्रेस को कह रहे हैं भाई साहब, अब की बार तो बदल गई जनता, बदलाव चाह रही है। वो हर बार बदलती है, अब इस बार नहीं बदली, कांग्रेस ही आएगी। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस के? कौन सा काम नहीं किया ये बताओ, हैं? क्या नहीं किया? कह रहे भाई साहब भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक कौन कर रहा है? सरकार थोड़ी कर रही है। तो किसकी सरकार है, कौन जिम्मेदार है इसका? बीजेपी आएगी तब भी होंगे वो तो बीजेपी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी, कोई दिक्कत नहीं, होते रहेंगे। लीक का तो कोई वही नहीं है। अच्छा, बात तो काम की है, काम क्या किया वो देखो। अच्छा क्या किया है बताइए? क्या नहीं किया वो बताओ। अरे आप बताइए, जो किया है वो बताइए ना। 7 गारंटी है उनकी, कौन सी नहीं की बता। 7 गारंटी बताइए। अब वो मुझे पता नहीं, पर पता नहीं है, पता नहीं है, हाँ मुझको पता नहीं है। पता नहीं है, नहीं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि काम हुआ है। तो 7 गारंटी दिए है ना, तो गारंटी तो बताइए। क्या कर्जा है? माफ किया है, ये बोल रहे थे अभी नहीं किया। कर्जा काम आप किया है, हमारा तो हुआ है, हमको क्या मतलब। हो गया, हाँ हमारा तो हो गया, हमारा तो हो गया, कर्जा माफ हो गया, हो गया हमारा तो। हो गया आपका भी? ना हुआ? क्या नाम है जी? साहब खां मेरा नाम था। भाई साहब इनका भी नहीं हुआ, आप कह रहे हो गया, आपका हुआ है बस। हाँ हमारा तो हुआ है, सबका 4-5 लोग थे, उनका भी नहीं हुआ, आपका हुआ। हमारा तो हुआ है। आपका हुआ है जी कर्जा माफ? किसानों का कर्जा मन लियो ही कौन किसानों को। मतलब जैसे लोग आपस में बैठते होंगे, आप बातचीत करते होंगे, तो हुआ है किसी किसान का जिसके ऊपर कर्जा था? ना खाएंगे अल्लाह बोले मारो छोड़ दियो, मारो छोड़ दियो, मैं तो कटाई ही कौन कर दे। अच्छा, अरे हमने कटाया, हमारे को नहीं माफ है, मैंने कटवाया है। और राहुल भाई साहब इनका नहीं हमारा तो है, नहीं होगा इनका पता नहीं। 7 गारंटी तो बताइए कौन कौन सी थी? या अकेला कैंडिडेट ऐसा है, इसका हुआ होगा, लेकिन कोई इस गांव ढिगावड़े में न्यू कह दे कि मेरा कर्जा माफ हुआ है तो मैं उसकी गुलामी कर जाऊंगा। बताइए भाई साहब, और 7 गारंटी तो बताइए क्या क्या थी? वो तो अभी दिए मैंने देखी नहीं, देखी सुन नहीं है। न्यूज। पता है? हाँ पता है बस। तो देखिए लगातार लोगों से बातचीत एंजॉय करेंगे। क्या नाम हुआ जी आपका? आपका तो कर्मचारी भाई, बेस का पूछो और उससे पूछ लो भाई यार। कर्मचारी हैं? अच्छा कोई नहीं। हाँ चलिए, तो देखिए अब बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? रामेत रमेश जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं आप? कौन बनना चाहिए? देखो साहब, हैं? कांग्रेस, बीजेपी? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस। क्या काम आपको अच्छे लगे कांग्रेस के? हाँ? क्या काम अच्छे लगे आपको? सब अच्छे कर रही है, सब अच्छे। सब अच्छा है। बताइए 1-2 काम जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, जिससे आपको लगा हो कि हाँ भाई कांग्रेस आनी चाहिए। बस सब अच्छा करिए, कांग्रेस से आने चाहिए हमारे लिए तो। मतलब ये नहीं पता क्या अच्छा करा? खूब दे रही है बा। अच्छा, हाँ। अनाज? हाँ बिल्कुल सब अनाज दे, मिल रहा है। सब दे रही है, पैसा भी दे रही है ना। पैसे भी दे रही है? हाँ पैसे भी मिलते हैं? बिल्कुल, अच्छा, वृद्धा पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिल रही है। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार बना रहे हैं भाई साहब? हम तो मोदी, एक ही मोदी, मोदी घर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर भाई साहब कांग्रेस ने बड़ा काम कर दिया। भाई साहब बता तो रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कौन सा काम कर दिया। अजी ये तो सारे काम होते हैं, सारी सरकारों में सारे काम होते हैं। अरे कैमरे लगवा दिए, सड़कें बनवा दी, अरे जड़े 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। अरे खा पहुंचा दिया। पहले फोन करने के पैसे लगते थे, आहा, अब तो कितनी बात कर लो, पैसे ही नहीं लगते। पहले 1 मिनट होती थी। राहुल मीणा को वोट देना है नुखे। हैं? क्या नाम हुआ भाई का? राहुल मीणा, राहुल मीणा जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार भाई? राहुल मीणा जीतेगा भाई साहब। सरकार कोई सी प्रदेश में किसकी सरकार? सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए सरकार, तो वोट राहुल को देना है अभी बार। अच्छा, क्या काम? वो टिकट तो मिला नहीं राहुल जी को। नहीं आदमी बढ़िया छविदार नेता है भाई। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया टिकट उनको? अब वो तो नहीं दिया, पैसों में दिया है कांग्रेस ने टिकट। फिर कांग्रेस कहाँ बढ़िया रहेगी जब पैसों में दे रही अब है? पैसों में भेज दिया भंवर जी ने। पहले अनपढ़ नेता हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव, अब बड़े लिखे IAS ऑफिसर बैठे हैं गद्दी पे। राहुल ग्रेजुएट आदमी, बड़े आदमी, नेता जमते हैं। अभी ये सुमांगी लाल को कौन जानता है? कोई नहीं जानता, क्षेत्र में ही नहीं जानता इसको। पैसे दिए उसने तो, पैसों का खेल है भैया। हाँ। कांग्रेस में कौन बनना चाहिए, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? अशोक गहलोत। हाँ यार सचिन पायलट को धोखा दे दिया था उन्होंने। नहीं, सचिन पायलट होगा, अशोक गहलोत ही बने हैं। पायलट नहीं बनना चाहिए? नहीं नहीं, अरे ये तो ऐसे ही है, क्या करे, इनकी इच्छा है। भाई साहब सचिन पायलट है, सबकी अलग अलग सोच है, आपकी क्या सोच है? हमारी तो अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत है। आपकी भाई साहब? अशोक गहलोत। आपकी? अशोक गहलोत जी आने अशोक चाहिए। गहलोत जी आने चाहिए। क्या काम आपको अच्छे लगे उनके? नहीं सब सारा कार्यक्रम से अच्छे लगे। 1-2 काम बताइए भाई साहब। नहीं आप बता रहे हैं पूरा नहीं 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 नहीं, इसे नहीं चलेगा काम। 1-2 काम बता रहे हैं। गरीबों के लिए हमेशा साथ देता है वो सब। गरीबों को ले। हाँ। अच्छा, कौन सी योजना अच्छी लगी आपको? सब बढ़िया अच्छी योजना लगी। 1-2 बताइए तो। चिरंजीवी योजना। अभी उन्होंने हाँ। जो ओल्ड पेज
ईपीएस की जो घोषणा की है ना, वो कर्मचारियों के लिए बहुत बेस्ट घोषणा है। उसके बाद जो अभी अरे पेपर लीक हो रहे हैं भाई साहब, पेपर लीक तो पहले भी हुए थे, वसुंधरा के टाइम में भी हुए थे। तब भी हुए थे, अब भी होंगे। यानी कि बीजेपी भी भ्रष्ट और कांग्रेस भी भ्रष्ट, गहलोत भी भ्रष्ट, सब भ्रष्ट। गहलोत ने वैसे बहुत वैकेंसी निकाला था और कांग्रेस बेस्ट है, क्योंकि कांग्रेस कहाँ से बेस्ट है जब उसमें पेपर लीक हो रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको, कांग्रेस ने पहले साहब वो भी भ्रष्ट है ना जिसमें हुए हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ बीजेपी दूध की धुली है, वो भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है। बात वो नहीं है जी, पर हमारे लिए तो कांग्रेस बच्चों के लिए तो साहब अभी भी 500 रुपए में दे रही है ने, हर कोई स्टेट में नहीं आ रहा है। जब बीजेपी है वहाँ पे 920 का, कहीं 1120 का बिकी हुई, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है यहाँ पे। लोग तो कह रहे हैं हमें तो मिल नहीं रहा है, बीपीएल वालों को मिल रहा है। नहीं सर, जो उज्ज्वला योजना वालों को नहीं, जो होटल चलाएंगे उनके लिए तो नहीं मिलेगा। भाई साहब सबको मिल रहा है 500 रुपए में सिलेंडर। हमको तो नहीं मिल रहा। उज्ज्वल योजना वालों को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना में मिल रहा है। तो उज्ज्वला में दिए तो हैं, उन्होंने दे तो रहे हैं, हमको तो मिल रहे हैं ना 12 सिलेंडर। उज्ज्वला योजना तो केंद्र की है ना भाई साहब। चाहे केंद्र की होगी, लेकिन केंद्र दे नहीं रहा है ना उसमें। वो घोषणा तो राजस्थान सरकार को 500 रुपए तो वो गहलोत वहन कर रहे हैं उसमें, गहलोत सरकार सब्सिडी दे रहे हैं। तो आगे एमपी में सरकार चल रही है, वहाँ पे क्यों नहीं दे रही? बीजेपी है जो, यदि देती बीजेपी, आप मान रहे हो बीजेपी दे रही है, लेकिन बीजेपी दे नहीं रही है, यहाँ पे तो कांग्रेस ही दे रही है। और बिजली के बिल हैं किसानों के 200 यूनिट। अभी तो एक ने दिखाया था अभी कि भाई साहब 6,810 रुपए का बिल है उनका। तो वो ज्यादा यूनिट काम में ले रहे होंगे ना, इतनी तो कम होनी चाहिए थी, 100-200। नहीं ऐसे हो नहीं सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस आएगी, धड़ल्ले से आएगी, और हमारे अलवर ग्रामीण में टीकाराम जूली वही 1 लाख वोट। अरे भाई साहब आपस में उनमें गुट हैं, 2-2 सचिन पायलट और गहलोत आपस में लड़ते रहे, लोगों का विकास नहीं, वो उनके घर की राजनीति है, वो कर लें, घर की राजनीति है। वो आप सब में कर घर लें। की राजनीति घर में करे, प्रदेश की जनता को क्यों परेशान करे? जनता वो उनका परिवार है, कांग्रेस का परिवार है, वो आप सब में कुछ भी करें। निकम्मा निकारा बताते हैं वो एक वो आप सब में कुछ कह लिया, उनका हो गया, उनका सुलह हो गया है, आप चिंता मत करो। वही राजस्थान में बार तो कह रहे हैं कि भाई साहब सचिन पायलट को भी नहीं देंगे, और उनका समाज ही कह रहा है, कह रहे अब की बार तो बीजेपी को दे रहे हैं। गहलोत साहब के जो 17 टिकट मांगे हैं, वो 17 टिकट उन्होंने दिए हैं गहलोत साहब ने, उनके मन मर्जी से, और वो जीत के आएंगे, और वही एक साथ बैठ के वही विधानसभा। सचिन नहीं बनने चाहिए अब की बार? नहीं, वो तो बनेंगे नहीं, लेकिन गहलोत है जो बेस्ट है, और मान लिया है सचिन ने, वो अब की बार अड़ंगा नहीं अटकाएंगे। हाँ, ये मान लिया है? हाँ, मान लिया है। किसी और को मौका नहीं मिलेगा? नहीं, गहलोत राहुल जीतना चाहिए भाई साहब, राजगढ़ से राहुल मीणा। भाई साहब हाँ जी, अब की बार किसको बिठा रहे हैं सीएम की कुर्सी पे? देखो साहब, ये तो सीट आएगी जब पता लगेगा। हमारा तो बालकनाथ योगी है साहब। बाबा बालकनाथ सही नहीं रहे? नहीं है, वो मंदिरों को, किसी के मस्जिदों को तोड़ाते हैं, किसी के क्या, किसी सब धर्म बराबर हैं, वो मुसलमानों के मंदिरों को तोड़ने की बोलते हैं, तो वो गलत है। मुसलमानों के मंदिरों को तोड़ने के? हाँ, उन्होंने बोला है वहाँ पे शाहपुरा में और छठी मील पे बोला था कि हम जिनके मंदिर मस्जिदों को तोड़ देंगे, और यह जो गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे भारत में सभी सर्वमान्य धर्म वाले हैं। भारत एक संपन्न प्रभुत्व वाला देश है, सभी धर्मों को मानते हैं। भाई साहब ऐसी बात है कुछ ये जो कह रहे हैं? देखो भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, हमारे मन में ये है, युवाओं की सोच ही है, हमारा नेता एक ऐसा होना चाहिए जैसे कि राहुल मीणा जैसा है। हम राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हम युवा नेताओं को ही चाहते हैं, इसलिए हमारा नेता, हम सबकी सोच है हमारा नेता कैसा हो, राहुल मीणा जैसा हो। बिल्कुल, लेकिन प्रदेश में जिस तरीके से कह रहे हैं कि योगी जो हैं आपके यहाँ पे बाबा बालकनाथ कह रहे हैं कि वो मंदिरों को, मस्जिदों को तोड़ने की बात। देखो हमने तो देखा नहीं ये चीज छठी को। मील पे बोला है उन्होंने, छठी मील पे बोला है, वहाँ पे योगी बोला है कि हम तोड़ देंगे मंदिरों को, तोड़ देंगे इनके मंदिरों को, मस्जिदों गुरुद्वारों को हटा देंगे, ये बोला है, उनके स्टेटमेंट है ये। उसके बाद उसमें यादव साहब आए थे, उनको पार्टी से निष्कासित किया है, लेकिन निष्कासित करने से कुछ नहीं होता, उनकी राजनीति खराब है। बीजेपी पार्टी एक नंबर भ्रष्ट है, एक नंबर भ्रष्ट है पूरी। इसी वजह से फिर आप कांग्रेस ला रहे हैं? कांग्रेस आएगी अब की बार। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो इसमें फैल रहा है लगातार। कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं है कांग्रेस में, आप सब में लोग बाग कुछ भी कह देते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए हैं। हम तो लोग बाग ही हैं, अगर आप गलत कह रहे हो हमसे। हम तो हमारे मालखेड़ा का विकास देखते हैं कि मालखेड़ा को क्या विकास हुआ है? तहसील को कोर्ट लिया है, मजिस्ट्रेट कोर्ट, और महिला पेपर लीक किसकी सरकार में हो रहे हैं? पेपर लीक ये मत कहना सबकी में होते हैं, ये मत कहना अब, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है अभी और उसमें ही पेपर लीक हो रहे हैं और 19 हो रहे हैं। ये नहीं हो रहा है सर। ये बात बताते हैं कि हम विकास को देखते हैं। हमारे मालागढ़ क्षेत्र में टीकाराम जूली ने बहुत बड़े काम किए हैं, हर गाँव को रोड की कनेक्टिविटी से जोड़ा है। और पेपर लीक भले ही होते रहे, युवाओं को रोजगार ना मिले, फ्री का अनाज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी वो बात मानते हैं, लेकिन केंद्र ने तो, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, रेलवे में हर साल 1 लाख के लगभग, एक साल में नहीं तो 2 साल में 1 लाख वैकेंसी आती थी वो ग्रुप डी की।
लेकिन वो कभी नहीं, अब बीजेपी सरकार पूरी निकल गई। एक उसको राजस्थान की सरकार, कांग्रेस सरकार भी कॉपी कर रही है, कह रहे केंद्र नहीं दे रहा तो हम ही क्यों दे, रोजगार है ना, यही बात है ना। तो वो केंद्र में भी कहीं पे भी को अलग स्टेट है कोई सी, जो उनको देख लो, एमपी देख लो, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। राजस्थान भी नहीं देगा, उनको नहीं देंगे वोट, राजस्थान में भी नहीं देंगे उनको। राजस्थान में भी मैं ये कह रहा हूँ, राजस्थान की अगर हम बात कर ले, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, तो ये तो रोजगार दे सकती है ना युवाओं को, भले ही बीजेपी नहीं दे रही है। आप कह रहे हैं दिया है, रोजगार दिए हैं। यहाँ से क्या फर्क पड़ता है? कहाँ से? ये अपने यहाँ, क्या नाम हुआ आपसे? मेरा नाम सीताराम है। सीताराम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब की बार लोग बदलाव चाह रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों बदलाव चाह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो रहे हैं। कांग्रेस सरकार आगे नहीं है तो वो क्या करेगी? अच्छा, तो यहाँ तो है भाई साहब, स्टेट में, स्टेट से क्या, स्टेट का तो देखिए, स्टेट से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिर स्टेट में काहे की सरकार, फिर क्यों करना तो कट दिए उनने, पेपर लीक होने तो हो गए, आगे से तो हो ही नहीं रही है। अरे भाई साहब, पेपर लीक तो राजस्थान आगे और कांग्रेस सरकार आगे। कितने पढ़े लिखे हैं भाई साहब? वो भी कितने पढ़े लिखे? मैं कॉलेज में हूँ। कौन सी कौन सा क्या क्या कर रहे हैं? ईयर है। किस चीज का सेकंड ईयर है? हैं? किस चीज का? किस चीज सेकंड ईयर किस चीज का रहता भाई है? साहब, कौन सी स्ट्रीम है आपके पास में, क्या कर रहे हैं? आर्ट्स से है। आर्ट्स है। आर्ट्स है। हाँ क्या जी। कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं? कर रहा हूँ बीए। बीए कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये बताइए मुझे कि राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में क्या क्या अंतर होते हैं? जब राज्य सरकार अपना कांग्रेस महाकेंद्र सरकार ही नहीं है तो ये क्या करेंगे इनके? तो अरे यहाँ राजस्थान में तो बजट है उनके पास। उनके पास क्या है? इतना सा बजट है, जो इतना सा बजट है वो तो रोक ले जाएगा। कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों है? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? 19 एक दो हो गया, चलो कोई आज से क्या है, शुरू से चल रहा है। शुरू से हाँ जी। ऐसे ही चलता रहेगा, चलता है। किसी की सरकार है। किसी की सरकार है। आपने मेहनत करी, आपने मेहनत करके 4-5 साल आपने मेहनत करी, वो पेपर लीक हो गए आपके, आपको कैसा लगेगा? बीजेपी तो कौन सी सरकार में, कौन सी कांग्रेस में कह रहा हूँ, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही? बीजेपी नहीं कर रही है, मान लिया, कांग्रेस को तो करना चाहिए। बीजेपी में भी हो रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं फिर वही बात मैं कह रहा हूँ, बीजेपी कर रही है, उसमें भी हो रहे हैं, तो कांग्रेस में भी होंगे क्या? इनका ही घपला है बीजेपी वालों का। हाँ, सबका है। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी कर रही है। हाँ बिल्कुल। मतलब जो सरकार में है वो कोई जिम्मेदार नहीं है। ये देखिए भाई साहब, ये कह रहे हैं कि जो कोई सरकार में वो जिम्मेदार नहीं है, दूसरी पार्टियां कर रही है। अनोखी राय भाई साहब की, कह रहे हैं बीए सेकंड ईयर में है, मुझे तो लग नहीं रहा कुछ पढ़े लिखे हैं भी या नहीं। चलिए, तो लोगों से लगातार हमने बातचीत करी है और जानने की कोशिश करी है कि अब की बार यहाँ पर किसकी सरकार चाहते हैं लोग। कह रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लोगों को जो मेहनत करते हैं, जिनको ज़रूरत है नौकरियों की, उनको बहुत ज़रूरत है इन पेपर लीक को रोकने की और उनको अपना आगे का वर्चस्व जिस तरीके से देखा जाए अपना रोज़गार पाने की। तो लगातार ऐसी लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ का चुनावी माहौल मैंने आपको दिखाया कि अब की बार किसकी सरकार यहाँ के लोग चाहते हैं। ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए हिंदुस्तान 9 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। राम राम सा।